नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में, जहां हम आपको राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा में रसायन विज्ञान के टॉपिक तैयार करा रहे हैं। और हमारे कंटिन्यू टॉपिक में चल रहा है हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको हाइड्रोकार्बन के IUPAC नाम की एक सारणी बनाई थी और IUPAC नामकरण के लिए हमने आपको रूल्स भी बताए थे। उस रूल्स में और IUPAC की जो सारणी दी है हाइड्रोकार्बन की नामकरण की, उस दोनों सारणियों से आप मदद लेकर के आज आप आगे जो है वो IUPAC नामकरण बनाएंगे। और IUPAC नामकरण में दो पद्धतियां आती हैं। IUPAC नामकरण से पहले भी एक पद्धति बनाई गई थी, उसे कहते हैं रूढ़ पद्धति, ट्रायल पद्धति कहते हैं उसको। तो रूढ़ पद्धति में आपको क्या क्या मिला था, वो जो नाम थे वो किसी स्रोत के आधार पर, किसी गुणधर्म के आधार पर, किसी भौतिक गुणधर्म के आधार पर नाम लिखे गए थे। हालांकि वो पद्धति जो है वो आगे डेवलप नहीं, उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया गया। हालांकि उसकी चर्चा रहती है इसमें, तो वो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले क्योंकि हमने सारणी बना रखी थी, रूल्स लिखा रखे थे, तो उस रूल्स और सारणी के अंतर्गत हम आपको पहले IUPAC नाम बता रहे हैं। और IUPAC नाम के साथ साथ कुछ जो है वो रूढ़ पद्धति के हाइड्रोकार्बन के नाम जोड़े जाते हैं। बाकी जो क्रियात्मक समूह युक्त हाइड्रोकार्बन है उनके नाम जो हैं वो आपको अलग से बताएंगे। तो छोटे जो नाम हैं रूढ़ पद्धति के, वो हाइड्रोकार्बन के नाम हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी जहाँ आपके कार्बन है वो एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, वो हमारे कैसे कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यदि इसमें से हम क्या करें, एक कार्बन की संख्या, एक हाइड्रोजन की संख्या हटा दें, यानी CnH2n+1 करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है? एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो जाता है, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड होने कितने चाहिए? 4। और अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये एक फ्री मुक्त मूलक, फ्री जो है एक समूह बन गया। जब ये समूह बन जाता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह। हालांकि इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में भी कर रखी है। क्रियात्मक समूह बन गया। अब हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह कैसे बनेगा? जैसे हमारे पास है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। इस तरीके से आपने पीछे जो नाम पढ़े थे C10H22, C10 जो है वो H22 आपने पीछे नाम पढ़े थे। इनके नाम भी आपने पढ़े, तो इनसे समूह कैसे बनाएंगे? यानी CH3 एक क्रियात्मक समूह, हाइड्रोजन कम कर दिया। C2H5 एक क्रिया, हाइड्रोजन कम कर दिया। जैसे हाइड्रोजन कम करेंगे वैसे ही बॉन्ड फ्री हो जाएगा। C3H7 एक बॉन्ड फ्री हो गया। C4H9 एक बॉन्ड फ्री हो गया। C5H11 एक बॉन्ड फ्री हो गया। C6H13 एक बॉन्ड फ्री हो गया। और इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे। और C10H कितने हो गए? 21। यहाँ पर भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। इनके नाम आपने पीछे वाली सारणी में पढ़ रखे थे। पीछे वाली सारणी में क्या था? नाम मेथेन। तो मेथेन में पीछे से एन हटा करके एल जोड़ देंगे, तो इनका नाम क्या बनेगा? ये बन गया मेथिल, ये बन गया एथिल, ये बन गया आपका प्रोपिल, क्योंकि ये प्रोपेन से लिया गया तो प्रोपिल हो गया। ये बन गया ब्यूटिल, ये बन गया पेंटिल, ये बन गया हेक्सिल। इसी तरीके से हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेक्टिल। और इसका नाम क्या है?
डेकेल है, ये डेकेन से लिया गया तो क्या लिखा जाएगा डेकेल, ये इनका नाम बनके तैयार हो गया। तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन के क्रियात्मक समूह भी बन गए। लेकिन हाइड्रोकार्बन के क्रियात्मक समूह में कुछ, जब कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाती है तो इनके दूसरे सब्स्टिट्यूट प्राप्त होते हैं, दूसरे व्युत्पन्न भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम व्युत्पन्न क्या ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है 3 कार्बन से शुरू होता है, इस कार्बन पर शुरू नहीं होता है, इस कार्बन पर शुरू नहीं होता है, यहाँ से आपका शुरू होता है। क्योंकि ये हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन, ये हमारा क्या है, इसका नाम है हमारा प्रोपेन। क्योंकि चारों बॉन्ड जो पूरे हैं कार्बन के, कैसे पता लगता है ये प्रोपेन है, क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे होने चाहिए। यहाँ पर देखिए कार्बन के पास एक बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड ये रहे, 4 हो गए, 2 बॉन्ड ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पूरे हो गए, 3 बॉन्ड ये रहे, 1 ये रहा, 4 पूरे हो गए। जब 4 बॉन्ड पूरे होते तो वो आपका एल्केन कहलाता, तो क्या बन गया, ये आपकी प्रोपेन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कार्बन की संख्या से एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करेंगे। जब हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कर दिया, और यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड फ्री हो गया, क्योंकि हमने 3 की जगह क्या कर दिए 2, एक हमारा बॉन्ड फ्री हो गया, जो क्रियात्मक समूह बन गया। इसको हम क्या किया, हमने C3H7 हो गया। देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ पर अच्छा ये बन गया। अब प्रोपेन जो थी उसमें से एन हटा दिया तो क्या बन गया, ये प्रोपिल बन गया। क्या बन गया, ये प्रोपिल बन गया। लेकिन ये जो प्रोपिल है वो प्राथमिक प्रोपिल है, क्योंकि ये जो हमारा कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब कैसे है कि जो कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा प्रोपिल कौन सा है, प्राथमिक प्रोपिल है, यानी 1 डिग्री प्रोपिल है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रोपिल भी कह सकते हैं, लेकिन हम आपको प्राथमिक प्रोपिल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, प्राथमिक प्रोपिल। तो प्राथमिक प्रोपिल की 2 कंडीशन है, आप इसको हटा करके यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो हमारा समूह बना वो यहाँ से बना है, अभी भी यही है, अभी भी इसका नाम क्या है, प्राथमिक प्रोपिल है। लेकिन अगर हमने यहाँ से कार्बन हटा दिया दूसरे कार्बन से, यानी हमारा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर हम पहले और तीसरे हटाएंगे तो यही चीज बनेगी। लेकिन यदि हमारा ये क्या है, 1 डिग्री है, क्योंकि 1 डिग्री है क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर हम 20 कार्बन से हटाते हैं, कैसे हटाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पर कितने थे, CH2, हमने क्या हटा दिया, यहाँ पर CH2 से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन हटाने से ये एक आपका बॉन्ड फ्री हो गया। यही क्रियात्मक समूह बन गया। यहाँ पर दूसरे कोई भी परमाणु या परमाणु के समूह जुड़ सकते हैं। जब यहाँ पर कोई परमाणु या परमाणु के समूह जुड़ेंगे तो ये अब 2 डिग्री कार्बन हो गया। 2 डिग्री कार्बन का मतलब है यह कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। जब 2 डिग्री कार्बन हो जाता है तो इसका नाम बन जाएगा द्वितीयक, द्वितीयक प्रोपिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये द्वितीयक प्रोपिल बन जाएगा। वो प्राथमिक प्रोपिल था क्योंकि जहां बॉन्ड फ्री हो रहा था, जो बॉन्ड हाइड्रोजन हटाया था, रिप्लेसमेंट किया था, वो कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है। लेकिन जहां से हमने हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट किया है वहां वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक प्रोपिल कहेंगे। और द्वितीयक प्रोपिल की कंडीशन को कुछ प्रकार इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और बॉन्ड। ये जो समूह इस तरीके की जो कंडीशन है उसको कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं उसको, आइसो। अब हम द्वितीयक ना लिख करके क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल कहेंगे। अभी प्रोपिल है, अभी प्रोपिल क्यों है, क्योंकि ये आपका बॉन्ड फ्री है, तो इसको आइसोप्रोपिल कहेंगे। आइसोप्रोपिल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है कि ऐसा कार्बन परमाणु जिससे छोरवर्ती, वो भी छोरवर्ती ऐसा कार्बन परमाणु, जनक श्रृंखला का छोरवर्ती ऐसा कार्बन परमाणु जिस पर 2 मेथिल समूह जुड़े हों, तो उसको आइसोप्रोपिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आइसोप्रोपिल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पास 3 कार्बन के आगे से चालू हो जाता है, तो 3 कार्बन के से हमारी ये संख्या प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 कार्बन के साथ दिखाएंगे, इसके साथ दिखाएंगे। तो इसके साथ दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कार्बन की संख्या ले ली CH2 और CH3। अब CH2 CH3 ले लिया तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। क्या बन गया, ये ब्यूटेन बन गया।
ठीक, अब ब्यूटेन की नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ब्यूटेन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। अब इसमें हम आपके कार्बन देखेंगे, कार्बन हमारे पास कौन कौन से हैं। कार्बन जो है वो हमारे कौन कौन से कार्बन है? 2 प्रकार के यहाँ पर कार्बन है। देखिए कौन कौन से 2 प्रकार के कार्बन है। एक तो ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री है, ये भी कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है और ये कार्बन 2 डिग्री। हम इस कार्बन से H हटाएं वही बात होगी, इस कार्बन से H हटाएं वही बात होगी, एक ही बात होगी इसकी। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हमारा बॉन्ड फ्री हो गया, तब भी वही बात है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बॉन्ड CH3 CH2 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 और CH, क्योंकि अब हमने क्या किया, इसमें हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया हुआ है और इसमें हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया है, ये दोनों ही समूह एक जैसे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटिल भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ब्यूटिल, क्योंकि 1 डिग्री के लिए प्राथमिक 1 डिग्री कुछ नहीं लगाया जा सकता है, लगा ले तब भी ठीक है, ना लगाए तब भी ठीक है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री है। लेकिन यदि हम यहाँ से कार्बन हटाते हैं तब हमारे पास 2 कंडीशन प्रोवाइड होती हैं। वो कौन कौन सी होंगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से हमने हटा दिया CH2 और CH3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? अब इस कार्बन से हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब हमने यहाँ से हटा दिया, ये आ गया CH3। अभी भी हमारे पास क्या है? अभी भी हमारे पास 2 ही डिग्री का कार्बन है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है। तब हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटिल कहेंगे। क्योंकि जब भी नंबरिंग का सिस्टम आएगा, जब भी इसके अंकन का नंबर आएगा तो इधर से ही अंकन करेंगे। इसकी नंबरिंग होगी वो 1 2 3 4, क्योंकि ये पास में पड़ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4, क्योंकि ये पास में पड़ रहा है। यही तो प्रतिस्थापी समूह होगा, जो भी जुड़ेगा वो यहाँ जुड़ेगा, तो ये प्रतिस्थापी समूह होगी, तो नंबरिंग वैसे चलेगी। लेकिन अब इसके अंदर कुछ व्युत्पन्न आते हैं इसके। वो व्युत्पन्न क्या है? हमने लिखा है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन हमारे पास कितने? 1 2 3, एक सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन है, लेकिन ऑल ओवर श्रृंखला में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन होने के पास ये जो समूह था, देखिए आप पीछे वाले को याद कीजिए। पीछे वाले को याद क्या करेंगे कि ऐसा कार्बन सोरवर्ती, ये पूरी श्रृंखला जितने 4 कार्बन की, उस 4 कार्बन की श्रृंखला में एक किनारे पर क्या होता है? 2 मैथिल समूह एक ही कार्बन से जुड़ते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आइसो। तो ये क्या हो गया? आइसो। और आइसो के बाद अब इसमें जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन काउंट कर लिए थे, तो कितना होगा? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हमारा देखो नाम क्या बना है? ब्यूटिल। तो इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटिल नाम हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम? आइसो ब्यूटिल। ये आइसो ब्यूटिल बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके की श्रृंखलाएं जो है वो आइसो ब्यूटिल के नाम से जानी जाती हैं। बस पहचान आपको ये करनी है कि जहाँ पर सोरवर्ती कार्बन श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में किसी एक छोर पर, चाहे पीछे वाले पर चाहे आगे वाली श्रृंखला पर क्या जुड़ा हो, 2 मैथिल समूह एक साथ जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइसो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार की भी घटनाएं आएंगी। 1 डिग्री में होगा तो उसका नाम ब्यूटिल के नाम से लिखेंगे, 2 डिग्री में होगा तो द्वितीयक ब्यूटिल लिखेंगे, और इस तरीके के है ये भी 1 डिग्री। ये कैसा है? ये 1 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े, इससे कोई लेना देना नहीं। जहां आपका प्रतिस्थापी समूह जुड़ रहा है या प्रतिस्थापी समूह बन रहा है या समूह बन रहा है कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का, वो कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा होगा तो वो आपका प्राथमिक कहलाएगा। और इस तरीके की कंडीशन कहीं, जो मैंने सर्किल में बंद कर रखी है, इस तरीके की कंडीशन कहीं पर है, तब उसका जो नाम है वो आइसो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की इस श्रृंखला को आप कहां से, 4 कार्बन से समूह आइसो बनना प्रारंभ हो जाता है। 3 से भी आपका बनेगा, 3 से आपका बनके तैयार होगा, लेकिन 4 से आपका भी बनके तैयार होगा। आगे के हम और श्रृंखला देखेंगे। ये रूढ़ पद्धति के अंतर्गत नाम आते हैं। कौन से आते हैं? ये आपके जो नाम होंगे वो रूढ़ पद्धति के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं 5वें कार्बन की। 5वें कार्बन की बात करने के लिए क्या लिखा हमने? C5 और H12।
इसकी नॉर्मल चेन बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH। ये नॉर्मल चेन है। ये कैसी आपकी नॉर्मल चेन है, इसमें आपको सीधी एक श्रृंखला की नॉर्मल चेन प्राप्त होगी। दूसरा क्या करते हैं, इसके प्रतिस्थापी समूह बनाएंगे। तो प्रतिस्थापी समूह बनाने के लिए मैंने आपको समूह बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री। तो आप यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। लेकिन अब नंबरिंग में इसका जो है रूप बदल गया। ये हटाएंगे, यहाँ से हटाएं एक ही बात है, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं एक ही बात है। लेकिन जब यहाँ से हटाएंगे तब आपको कार्बन को इंडिकेट करना पड़ेगा। ये तीसरा कार्बन आएगा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये अंकन है। ये क्या है हमारा अंकन, और ये हमारा क्या है पोजीशन, स्थिति। ये क्या है हमारी स्थिति है। तो स्थिति कौन सी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और ये अंकन कैसे करते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ से बनाएंगे तो हमारा तीसरे कार्बन का काउंट होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रूप बनाएंगे तो 1 सेकेंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH। अब हमने क्या किया, प्रतिस्थापी समूह यहाँ से हटा दिया, तो नंबरिंग हमारी यहाँ से चालू होगी 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या बनेगा CH3, या करके ये यही है, दोनों एक ही है। CH2 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 और CH2 इधर हमने जोड़ दिया, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। अभी भी श्रृंखला 5 कार्बन की है, इधर से भी 5 कार्बन की है, इधर से भी 5 कार्बन की है, लेकिन इसका नाम अभी क्या बनेगा, वो बनेगा पेंटिल। क्या नाम होगा इसका, पेंटिल होगा, एन पेंटिल। ये प्रतिस्थापी समूह के नाम से आपका क्रियात्मक समूह बन गया। क्या बन गया, ये क्रियात्मक समूह बन के तैयार हो गया। अगला, अब आगे देखिए क्या बनेगा इसी प्रकार आपका अब देखिए क्या हुआ, हमने इसको क्या कर दिया, अब हम द्वितीय कार्बन के साथ ले जाते हैं। तो द्वितीय कार्बन हमारे ये और ये सेम पोजीशन के हैं, तो हमने क्या लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, तो ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, कार्बन यहाँ से हटाएंगे CH3, तो क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये हमारा प्रतिस्थापी समूह बन गया। तो यहाँ पर हो गया CH3, ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, द्वितीयक ब्यूटिल पेंटिल, सॉरी द्वितीय क्या हो गया आपका पेंटिल आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ से हटाते हैं तीसरे कार्बन से, तो यहाँ पर आप ये 2 ही लिखेंगे, 2 द्वितीयक, यानी दूसरे कार्बन से द्वितीयक बनाया गया है, लेकिन यहाँ दोनों एक जैसे हैं ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये बना दिया हमने, फिर आपका CH2 आ गया, फिर आपका CH3 आ गया। ये जो है वो भी द्वितीयक ही है, द्वितीयक पेंटिल। लेकिन द्वितीयक पेंटिल कौन से कार्बन से है, 1 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे 1 2 3 तब भी तीसरे कार्बन पाएगा, इधर से करेंगे तब भी। इसकी नंबरिंग हमारी इधर से होती है 1 2 3 4 5, इधर से होगी इसकी 1 2 3 4 5। ये 2 सब्स्टिट्यूट है, इसका केवल एक ही सब्स्टिट्यूट है, यानी इसके 2 रूप प्राप्त होंगे, इसके 2 रूप प्राप्त होंगे, इसका एक ही रूप प्राप्त। तो इसे कहते हैं 3 कार्बन की सीरीज में कौन से, तीसरे कार्बन से ये चालू होता है। लेकिन इसके 2 प्रतिस्थापी समूह और एक आते हैं, वो क्या है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक ने 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ हमने इसको छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपका आइसो पेंटिल। और ये आइसो पेंटिल जो प्राइमरी है, अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये आइसो द्वितीयक पेंटिल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आइसो द्वितीयक पेंटिल के नाम से जाना जाएगा।
ये आइसो तृतीयक पेंटिल के नाम से जाना जाएगा। आइसो नहीं जाएगा, तृतीयक पेंटिल के नाम से जाना जाएगा। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अभी इसके लिए और लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH, या छोड़ दिया आपने, यहाँ पर लिखा CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी आइसो पेंटिल के नाम से है। एक का मैं आइसो द्वितीयक पेंटिल, आइसो द्वितीयक पेंटिल हो गया, ये आइसो द्वितीयक पेंटिल हो गया। और यहाँ से हटा देंगे तो आइसो तृतीयक पेंटिल हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 और CH3, यहाँ छोड़ दिया तो ये क्या नाम हो गया इसका, आइसो तृतीयक पेंटिल। क्यों हो गया आइसो तृतीयक पेंटिल, क्योंकि जिस समूह से हमारा बॉन्ड हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, वो 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 से। यहाँ 2 से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक है, यहाँ प्राइमरी से जुड़ा है तो ये प्राथमिक है। तो इस तरीके की संरचनाएं भी आपको प्राप्त होंगी। आगे एक शब्द और आता है, वो शब्द कौन सा है हमारा, देखिए कि एक CH3 सॉरी उधर आपको दिख नहीं रहा है। देखिए अब मैं आपको उधर दिखा देता हूँ, बाकी का आपके ग्रुप जो है उधर बना देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखने को, देखिए यहाँ ये देखा है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, CH3 यहाँ पर आपका ले लिया, CH3 यहाँ पर भी आपका CH3 ले लिया, यहाँ पर भी आपका CH2 ले लिया। तो 1 2 3 4 5 हो गए। अभी हमने फ्री कर दिया। इसमें से हम कहीं भी फ्री कर सकते हैं, यहाँ 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 भी फ्री कर सकते हैं। ऐसे कार्बन को जहाँ इस प्रकार की घटनाएं दिखाई देती हैं वहाँ इसको कहते हैं नियो। तो क्या शब्द आ गया, नियो। और 1 2 3 4 5 है तो 5 कार्बन का नाम क्या होगा, पेंटिल। तो क्या बन गया, ये नियो पेंटिल इसका नाम हो गया। तो इसमें भी आपको यही जो आपके हाइड्रोकार्बन के रूट पद्धति के नाम हैं, जिनको आप क्रियात्मक समूह के अंतर्गत लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल आपके पार्ट 3 वीडियो के अंदर आपको और चीज़ें प्राप्त होंगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी लोगों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे तो हमारे वीडियो और देखेंगे और लोगों का भी आपका क्या सहयोग मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। जहाँ तक अच्छी जानकारी होगी, जहाँ तक सिंपल तरीके से होगा, वहाँ को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और IUPAC कोई छोटे मोटे शब्द को यानी सवाल को, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा ट्रिकी पूछे जाएंगे। तो थोड़े ट्रिकी तब कर पाएंगे जब आप इसका फंडामेंटल जान पाए। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।